हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर नाइन्थ क्लास मैथ में। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर इज 1। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को। इज जीरो इज ए रेशनल नंबर? क्या पूछा हमसे, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? आपको पता है अगर रेशनल नंबर है तो उसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो लास्ट टाइम की इंट्रोडक्शन क्लास में सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर वो आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, लेकिन अगर नहीं देखा है और फिर भी आप समझना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि ये इंटीजर है वो तीन सेट से मिलकर बना होता है। एक सेट होता है नेगेटिव इंटीजर्स का, है ना? एक सेट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का, और एक बीच में होता है ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव, यानी कि जीरो, ना इधर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में बात करूं तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, ये सारे किसका सेट है? ये नेगेटिव इंटीजर्स का सेट है। पॉजिटिव की बात करूं तो प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3, और बीच में कौन रह गया? बीच में रह गया बेटा जीरो, बीच में रह गया जीरो। तो ये जो आपने देखा नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और कौन, और स्वयं जीरो, ये क्या है? क्योंकि जीरो से रिलेटेड ही अपना क्वेश्चन है। ये सारे क्या है? इंटीजर है। जितने भी इंटीजर है बेटा, इन सब को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इनको लिख सकते हैं हम रेशनल नंबर की फॉर्म में। हालांकि बहुत डिटेल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इंट्रोडक्शन क्लास में, तभी मैं कह रहा हूं वो देख लीजिए। अब यहाँ हम क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार थोड़ा जल्दी करेंगे। तो रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, और इन सब इंटीजर को हम लिख सकते हैं कैसे? रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। बताओ इंटीजर कौन कौन से लिखे? ऊपर ऊपर आपने लिखा है -3, -2 और माइनस का 1। फिर पॉजिटिव वैल्यू में 1, 2 और कौन? 3, और बीच में किसको लिखा था? जीरो को लिखा था। अब एक बात बताओ, क्या इन सब नंबर को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? हाँ जी, कर सकते हैं सर, क्योंकि 1 से डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, उस संख्या की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखो, ये जो ऊपर वाला है क्या ये p है क्या? और नीचे वाला क्या है? ये क्यू है क्या? और लिखा था कि पी एंड क्यू आर क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो बेटा ये इंटीजर ही है ना, पी भी क्या है? इंटीजर, और क्यू भी क्या है? एक इंटीजर है, ठीक है? और कंडीशन ये थी बेटा कि क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो हो। तो ध्यान से देखो, क्या किसी के नीचे हमने जीरो लिखा है क्या? नहीं लिखा। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर किस फॉर्म में है? इंटीजर की फॉर्म में है। और उसी में से एक सेट अपना है बेटा, उसी में से अपना एक सेट है, कौन है? 0/1, 0/1। तो हमसे यही पूछा था, क्या इज जीरो इज ए रेशनल नंबर? तो हम कहेंगे यस, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो एक क्या है? रेशनल नंबर है। बिकॉज, क्यों है रेशनल नंबर? तो उसके पीछे आप कारण दोगे। बिकॉज जीरो को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P बाय क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो कि 0/1 लिख सकते हैं हम, है ना? P की वैल्यू और Q की वैल्यू, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। P जीरो हो सकता है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। फिर आप लिख सकते हो 0/6 लिख सकते हो, है ना? 0/5 लिख सकते हो, है ना? 0/-2 लिख सकते हो। अब नीचे माइनस नहीं होता, वैसे ये पूरी संख्या का माइनस होता है, लेकिन लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारे की सारी वैल्यू क्या है? ये सारी की सारी वैल्यू आपकी क्या रहेगी? सारी की सारी वैल्यू आपकी क्या रहेगी? रेशनल नंबर की फॉर्म में रहेगी। तो जीरो भी क्या है? रेशनल नंबर था। अगर एक नंबर का आता है क्वेश्चन तो इतना सा लिख देना, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई एक एग्जाम्पल इसमें से लिख देना। अगर ये 3 मार्क्स का आता है तो ये सारा आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये रहा था आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।